गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका देवाकांक्षु क्यूट कपल लाइफ में। तो आपने मेरे जन्माष्टमी के ब्लॉग आप सब में देखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी में भी हमने बहुत मजा किया और आशी को कान्हा जी बने थे ना, इसकी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद की गई। ये कान्हा में बहुत सुंदर लग रही थी, लग रहा था जैसे ना असली का ही कान्हा है। और सब लोगों ने मुझे बोला बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। ये आशी को देख लो आप, ये ऐसे लेटे रहती है। इसको ना अभी मैंने ये कपड़े पहनाए थे। ये आपने शॉर्ट वीडियो में ना ये वाली आशी की ड्रेस ना देखी भी होगी। ये देखो, ये पूरी मस्त। और आज हम दोनों बैठ कर ना आपसे बातें करेंगे, हैं आशी? वहां पर हम दोनों आपसे बैठ के ना आज बातें करेंगे। आज बात करने का मन हो रहा है। चीजें तो बहुत सारी चीज होती हैं कि हम लोग आपको दिखाएं, आप हमें दिखाएं, बट आज कुछ मतलब आज रात ही सपना आया था एक ना, तो मतलब मन बहुत उदास सा हो गया था कि क्या ये आज भी रियलिटी है। कहते हैं कि लड़कियां सब कुछ होती हैं और आज वाला लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, और है भी ये बात, मैं ये नहीं कहती नहीं है। देखो हमारे लिए है, मेरी लड़की मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए लड़का भी है लड़की भी है। ऐसा लगता है ना जैसे मेरी फैमिली ना बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मैं, आकाश जी और आशी दोनों, अंशु, आकाश, आशी तीनों बहुत खुश हैं। भगवान की कृपा से हम तीनों अच्छे हैं और भगवान ऐसी हमारी फैमिली बनाए रखे, हमें कभी कमी महसूस नहीं होती। लेकिन तो अपनी कमी याद आती है ना तो बहुत बुरा सा लगा एकदम। तो मैं सुबह आकाश जी को बता रही थी, तो फिर ऐसे ही मन किया कि आप सबसे भी शेयर की जाए ये बात ना, कि हम लोग ना, हम दो बहनें हैं। हम दो बहनें, मेरी बहन मेरे से 2 साल बड़ी है, मैं उससे 2 साल छोटी हूँ। नहीं 2.5 साल 2.5 साल वो मुझसे बड़ी है और 2.5 साल मतलब मैं छोटी हूँ उससे। और मुझसे मतलब मेरी बहन से तो 7 ईयर्स छोटा मेरा भाई है और मुझसे 5 ईयर्स छोटा मेरा भाई है। भाई हमारे यहाँ मतलब बहुत लेट आया था। सब बोलने लग गए थे भाई नहीं है, भाई नहीं है। जैसे मतलब अगर भाई नहीं है ना तो आपका कोई वजूद नहीं है, बिल्कुल भी आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा कि आप मतलब बहुत ही कहते हैं ना, एक दया की आंखों से हमें देखा जाता था दोनों बहनों को कि अरे इनके भाई नहीं है, इनके भाई नहीं है। क्यों भाई? हमारे मम्मी पापा नहीं है, हम अपने मम्मी पापा के प्यारे हैं, सब हमारा ख्याल रखते हैं। ये तुम्हें बड़ा इंसिडेंट होता है, बड़ा ही वो दुख होता है। कोई बात नहीं, लोगों की बातें बहुत हैं जो जिसके मन में आए कह देता है, लेकिन कहने से पहले सोचता नहीं है कि वो क्या कह रहा है। एक मिनट में आशी को लेटा देती। बेटा इसको बैठने का मन हो रहा है, इसको बैठा दिया मैंने। इसके पीछे तकिया लगा दूं। आजकल ना इसने बैठना शुरू कर दिया है, देखो। और फिर मैं इसके पीछे ना पिल्लो लगा देती हूँ कि अगर ये गिरी ना तो मतलब ज्यादा वो नहीं होगा। एक वाकई इंसिडेंट है, पता है कि जब हमारा भाई नहीं था ना तो आशी को भी देखते रहना पीछे, तो ना क्या होता था कि जब से रक्षाबंधन आई, भाई दूज आई, तो मतलब जैसे और रिश्तेदार हो गए, जैसे बोल देते हैं कि भाई ये भी भाई लगा, ये भी भाई लगा। तो वो ना सोचते थे कि पहले कौन जाएगा, वहां पे भी जाना जरूरी है। जैसे बड़ा ना एहसान सा कर रहे हैं हमारे पे, टिक्का और करवा के, राखी बंधवा के, बहुत बड़ा एहसान हो रहा है हमारे ऊपर कि हम ये है। कोई बात निभाया भी, ऐसी बात नहीं निभाया भी, पर उस हद तक कोई निभा नहीं सकता जिस हद तक सगा भाई निभा सकता है। ये रियलिटी है भाई, ये मैंने अब महसूस कर ली है कि ये रियलिटी है। जिस हद तक आपका सगा भाई आपका मतलब आपका साथ दे सकता है ना, कि केवल ये नहीं होता कि आपने मतलब रक्षाबंधन पे राखी बंधवा ली और भाई दोस्त पे टिक्का करा लिया, इसके पूरे साल आपको कोई मतलब नहीं है कौन क्या है, जी रहा है, मर रहा है, क्या सुखी है, दुखी है, तो इससे मतलब रिश्तेदारों को कोई मतलब नहीं होता। और सबसे बड़ी रियलिटी तो यही होती है, सुख में सब साथ होते हैं, दुख में कोई साथ नहीं होता, कोई भी साथ नहीं होता। उस टाइम जब हमारे भाई नहीं था ना, मम्मी को भी बहुत महसूस देता था कि अरे इसके लड़का नहीं है, अरे इसके लड़का नहीं है। जो अपने ही फैमिली वाले लोग होते थे वो भी थोड़ी
अरे आप क्या करोगे इस पैसे का, आपके तो लड़का ही नहीं है, आप क्या करोगे इन चीज का, आपके तो लड़का ही नहीं है। तो मतलब मेरी मम्मी को भी ना बहुत ज्यादा बोला गया। तो पर इसमें औरत की क्या गलती है, आप मुझे बताइए क्या गलती है औरत की? कोई गलती नहीं होती भाई, ये तो ईश्वर की देन है, लड़का हो जाए चाहे लड़की हो जाए। भगवान ने तो ऊपर से कोई बांट के नहीं भेजा कि तुम बस लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, ये वो। और मम्मी ने बहुत साफ है, मम्मी ने बहुत व्रत भी रखे। मुझे आज भी याद है मम्मी ना बृहस्पतिवार के व्रत रखती थी और ना मतलब 2-2 घंटे जाके ना मंदिर में नंगे पैर जाती थी। हमारे ना घर के पास में मंदिर था, मंदिर वहां पे जाके ना मम्मी पूजा करती थी। और पूजा वो बृहस्पतिवार कथा पढ़नी होती है पता है। और मतलब ना जब मम्मी नंगी पैर जाती थी ना और मतलब वहां पे पूजा करती थी, बिल्कुल पास में ही था मंदिर घर के। उस टाइम ना हम किराए पे रहते थे और किराए पे देख के ना शायद लोग हमें बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। उस एक कमरे में ना सब आने जाने वाले भी बहुत खुश थे, सब आते थे, सब कोई रिश्तेदार ऐसा होगा जो नहीं आता था, सब हम उसी में एडजस्ट करते। हमारी किचन भी उसी में ही थी और हम उसी एक कमरे में रहते थे। उस एक कमरे में एक बेड पर हम 5 लोग सोते थे, एक फोल्डिंग था, कपड़े भी हमने एक बक्से से में ऐसे रखे हुए थे। मतलब वो दिन भी याद आते हैं। और हमें एक किराएदार की उससे हमें देखा जाता था। अगर हम बोलते भी थे ना कि हमारा अपना मकान बनाएंगे, हमारा भी अपना मकान बनेगा, तो ना कोई बिलीव ही नहीं करता था, कोई बिलीव नहीं करता। अरे हाँ तुम बना लोगे मकान, तो मतलब ऐसे बोला जाता था। अंदर अंदर बहुत रोना आता था। हम तो बहुत छोटे थे लेकिन ना कुछ बातें ना याद आती हैं। आज भगवान की दुआ से मेरी हवेली है, सब कुछ बहुत अच्छा है क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं किया। जिसने हमारा बुरा किया है, जिसे हुआ है, वो उसके सामने आएगा और आ रहा है। भगवान यही कहता है आप अच्छा कर्म करते चलो और बस, और पीछे मुड़ के मत देखो। जो आपके साथ बुरा करेगा उसके साथ बुरा अपने आप हो जाएगा। आप बुरा करके बुरा मत बनो। बस इसी को ही मेरे पापा मानते थे। मेरे पापा ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ बहुत दिल के साफ हैं और ये मतलब अगर गलत होता है ना कुछ तो वो ना मुंह पे बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना था। बस यही बात लोगों को बहुत कड़वी लग जाती है और ये ना एक सच्चाई है। अगर एक जो बंदा ना मुंह पे बोल देता है ना वो दिल का साफ होता है, और जो मीठा मीठा बोल देता है, मीठा मीठा ही बोलता रहता है, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, वो सबसे ज्यादा घातक होता है। इस बात को ना मेरी बहुत सारी लेडीज और बहुत सारे जो जेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते होंगे वो जरूर समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा हो, रियलिटी है ये, लोगों को परखने की रियलिटी है। जो जितना ज्यादा मीठा होगा ना वो उतना ज्यादा ही कड़वा होगा, और जितना ज्यादा कड़वा होगा ना वो दिल का उतना ही साफ होगा। तो हाँ मैं भाई का कहाँ से कहाँ पहुंच गई आज बातें करने का तो मन कर रहा है ना, बहुत सारी बातें करूँ, बहुत सारी बातें करूँ। तो आज फिर मेरे मतलब मम्मी व्रत रखती थी, हम दोनों भी ना जाते थे विष्णु भगवान जी, मतलब केले के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है ना, तो हम दोनों भी आते। पता है हम दोनों स्कर्ट पहनते थे, हम सीनू भी और मैं भी। तो हमने ऐसे मांगते थे भगवान जी हमें भाई दे दो, भगवान जी हमें भाई दे दो, हमें भाई दे दो भगवान जी, है ना, हम ऐसे मांगते थे। और जिस टाइम हमें भाई हुआ ना उस टाइम मतलब हम ना ऐसे घर पे किराए पे रहते थे जहाँ ना मतलब 5-6 लोग एक साथ, एक जैसे मुंबई में आप चोल वगैरह देखते हो ना, मतलब वो आंटी का नाम नहीं बोलना चाहूंगी बिल्कुल भी, अब है भी नहीं, अच्छी थी जो भी थी। मतलब एक ऊपर पूरा पोर्शन बनाया हुआ था कि वो किराएदारों का है, उसमें एक लैट्रिन बाथरूम जिसमें सारे किराएदार उनको यूज करते थे, और एक कमरा, और उन पर भी ना टीन डली हुई थी ऊपर जिन पे जाते थे। पानी भी मोटर का ये था कि एक टाइम चलाया जाएगा एक टाइम नहीं चलाया जाएगा। और मतलब मम्मी पूरे बाथरूम में और घर कमरे में भी ना बाल्टियां भर भर के रखते थे, क्योंकि हम बच्चे थे तो बच्चे सब पानी लगता ही है। तो मतलब ऐसे ना समय पलटते देर नहीं लगती, तो वो हमारे साथ हुआ है। तो हम ऐसे पानी वानी अपना यूज करते थे जो खैर भगवान की कृपा से मतलब मेरे को हमें भाई हो गया इतने साल बाद। मतलब सब कुछ सहने के बाद, सुनने के बाद, पापा ये था कि पापा कमाते कुछ खरीदने की कोशिश करते, ये किसके लिए खरीदेगा, तेरा तो लड़का ही नहीं है, अरे ये हमारे नाम कर दो, अरे वो हमारे नाम कर दो, तुम्हारे कौन सा लड़का है, तुम किसे दे के जाओगे, ये वो ऐसे लोग बोलते थे। कोई बात नहीं। और कुछ ने जैसे कोई भाई दोस्त पे कोई उस पर टीका कराने 1 साल आया 1 साल नहीं आया,
हम लोग इंतजार करते रह गए। उस टाइम रोना भी आता था, नहीं तो मतलब ईश्वर ने हमारी सुनी। हाँ, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, बुरा नहीं किया था हमने कभी किसी का। भाई दे दो हमें, भाई दे दो, तब भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे घर भाई आया। और पता है हम लोगों को ना, मतलब हम पापा ना हम दोनों बहनों को ना वहाँ छोड़ के गए हुए थे नानी के घर, दोनों बहनें। और नानी के घर ना, और मम्मी को लेकर ना, मम्मी को ऑपरेशन से ही मतलब बेबी होते थे, तो तीन मम्मी के ऑपरेशन हो रखे हैं। तो वासु नाम ही ले रही हूँ, भाई का ही नाम है। अब तो बहुत बड़ा हो गया, हमसे छोटा है। देखो आशिक, ये देखो लड़की कहाँ से कहाँ आ जाती है। आशिक तो ना पता है मतलब जिस टाइम ये हुआ ना वासु, तो पापा ना मतलब सहारनपुर हुआ था ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मतलब बहुत उससे 25 साल पुरानी बात हो गई लगभग। तो वहां पर ये पापा मम्मी और मेरी दादी जी ये सब मम्मी के पास थे। और जैसे मेरा भाई है ना, हम दोनों को नानी के पास छोड़ के गए हुए थे। तो जब नानी के पास छोड़ के गए हुए थे ना, तो हमारे पास पापा के नाना जी के पास में ना पता चला। उस टाइम तो चिट्ठियां चलती थी, फोन भी नहीं था किसी के पास में। मतलब ऐसा नहीं था कि फोन मतलब औरों के पास में होगा, पर हम लोगों के पास में फोन नहीं था। तो चिट्ठी आती है या किसी रिश्तेदार के जरिए ये सब बताया जाता है कि भाई लड़का हो गया। तो हम खुशी, जो हम पता है दोनों मैंने पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात 23 नवंबर का दिन था वो, हम पूरी रात नहीं सोए। पापा ने कहा मैं सुबह लेने आऊंगा दोनों बहनों को सुबह लेने आऊंगा। और पापा आगे सुबह ही आ गए। पापा ने हमें अपने आप दोनों को तैयार किया। और मतलब दूसरे शूज पहनने के लिए मिले भी नहीं, पापा को स्कूल वाले शूज मिले। हम दोनों को ना स्कूल वाले शूज ही पापा ने पहना दी, जल्दी चलो चलो तुम्हारा भाई आया। और हम ना ट्रेन में जा रहे थे, तो अपना व्हीकल उस टाइम नहीं था, तो हम ट्रेन में जा रहे थे। तो ट्रेन में ना एक सरदारनिया आंटी थी, तो वो उनका लड़का था। तो मतलब बड़ा सरदार जी के बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़ा सुंदर लग रहा था वो। जब हमने तो देखा ना, तो उसका नाम लेती, वासु इधर मत जाओ, वासु ये मत करो, वासु वो मत। तो हमें इतना अच्छा लगा वो वासु नाम, तो हमने पापा को ट्रेन में बोल दिया हमारे भाई का नाम ना वासु है, हम वासु रखेंगे। तो हमने जैसे गए ना, और उसके चेहरे पे ना हमने देखा वो ना, रोना भी आ गया। वो वाले इंसिडेंट ना मतलब भूलते नहीं है, याद है, हम चाहे बड़े भी हो गए हैं, कि जब वो देखा ना, हमने मम्मी के पास था वो लेटा हुआ था, लाल बिल्कुल लाल कलर का, लाल उसकी हाँ यहाँ भी बाल थे। हम कह रहे इसके चेहरे पे कितने बाल है मम्मी, कितने बाल है। दादी बोल रही ये तो हट जाएंगे बेटे, छोटे बच्चों के ना ऐसे ही होते हैं। चलो कोई बात नहीं। हमें उसे देख के इतनी खुशी हुई ना, पूरे हॉस्पिटल में हमने हल्ला मचा दिया, वासु है वासु। मतलब किसी को नाम रखने की वो जरूरत नहीं पड़ी, हमने ट्रेन में सुना दोनों बहनों ने जाके कि वासु ही नाम रखेंगे। और आज वो है कि हमने तो उसका वासु नाम रखा था, और जब उसका स्कूल में एडमिशन हो गया तो वहां पे उसको बेचारे को वासुदेव कर दिया गया। कृष्ण जी के पिताजी का नाम उसका कर दिया गया। आज भी टीचर्स बोलते हैं ये वासुदेव है, वासुदेव। अब वासु वो चिढ़ता है, मेरा नाम ऐसा रख दिया भगवान जी वाला, मुझे देव वासुदेव बोलते हैं। हम बोले इतना अच्छा तो है, कितनी रिस्पेक्ट से तेरा नाम लेता है जो कोई भी। तो मतलब ना आज ही याद आ गया। तो ऐसा कि सच में अगर भाई नहीं होता ना, तो ये समाज यही मानता है जैसे इन लड़कियों का ना कोई नहीं है। आज चाहे भाई छोटा हो है चाहे बड़ा है, पर तो हाँ भाई है, मम्मी पापा कमा रहे हैं, बहन ने कमा रही है, जो है भाई भी करेगा, भाई सहारा है, माँ बाप के पास रहेगा, और जो कमाएंगे वो सब कुछ भाई का होगा। मतलब एक मुद्दा मिल जाता है कि हाँ भाई है। और जब कोई चीज नहीं होती तो समाज ना में जो नहीं है उसको जल्दी देखता है। ये ना बिल्कुल एक मैं बोलूं अपनी तरफ से बिल्कुल सटीक बात है, जो नहीं होगा ना समाज उसे पकड़ेगा कि ये चीज नहीं है, और जो होगा उसे इग्नोर कर देगा, वो नहीं देखेगा। आज तुम गरीब हो जाओ तो उस गरीबी की चर्चा तुम्हें पूरे समाज में मिल जाएगी, लेकिन आज तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम खुशी है, तो वो समाज ना तुम्हें उस नजरिए से देख के ना खुश नहीं होगा। उसे कोई दिन याद आएंगे कि जब तुम ऐसे थे ना, वो उसे वैसे ही अच्छे लगते थे। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, अपनी मेहनत के बल पे है, सब है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा।
तो ये रियलिटी ना हमने आजमाई है, हमने देखी है कि ऐसा भी होता है। पहले बिल्कुल फर्क नहीं था कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है। अब मैं बताऊं, जब मेरे को आठवीं होने वाली थी तो मैंने अपने घर में ना मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा यार मेरी ससुराल बहुत अच्छी है, कोई ऐसा फर्क नहीं है, ये तो इतनी लाडली है सबकी। मतलब मेरे घर में भी है 25 साल बाद आई है, मायके में भी, और मेरे ससुराल में भी लगभग 30 साल बाद छोटा बच्चा और लड़की आई है, क्योंकि इनकी बहन नहीं है मेरे हस्बैंड और के, तो ये तो बहुत ही लाडली है सबकी। हमारे घर में ऐसा फर्क नहीं है। लेकिन वो जो पहली वाली बातें हमारे दिमाग में थी ना कि ऐसे बोलते हैं ये लड़की, दूसरी भी लड़की हो गई, मैं तो दूसरी लड़की थी, दूसरी लड़की हो गई, तो लोगों ने ऐसा हाँ दूसरी लड़की हो गई, तो मतलब वो वाली बात, वो फीलिंग मेरे अंदर तब आई। तो मैंने मतलब कहा था इनको, अगर मेरे को लड़की हो गई ना, किसी के मुंह से ना मैं हाँ शब्द ना सुन लूं, बिल्कुल भी खुशी होनी चाहिए, बिल्कुल खुशी की हाँ, और खुशी से बताना सबको कि हमारे लक्ष्मी आई है, हमारी लड़की हुई है। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को लड़की हुई है, बहुत खुश हूँ सच में। मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए था। मतलब पहला भी ये तो होता है कि देखो एक लड़का एक लड़की से परिवार अपना कंप्लीट माना जाता है, बिल्कुल बहन के शौक पूरे होते हैं, भाई के शौक पूरे होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप मतलब वो चीज जरूरी ही चाहिए, उसको बिल्कुल ऐसा मत बनाओ कि वो बिल्कुल फिक्स है कि वो चाहिए, उसके बिना आपका जीवन नहीं है। हमारे पास बेटी है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, हमारी बेटी है तो। और ये पाइप, इसको तो खैर सब भी खुश हैं, बहुत खुश हैं इसको खिलाने के लिए। कल भी इसके मामा आए थे, एक हफ्ते वो लोग इसको देखे बिना नहीं रह सकते, कोई भी, सब देखते हैं इसको। रो रहा क्या बात है, बता दे बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ बेटू सोना। तो ये सब घटनाएं कभी कभी याद आ जाती है, इंसान भूलने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी ना याद आ जाती हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास आज कोई एहसान बताए कि रक्षाबंधन है, बुलाया नहीं या कोई आया नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है, आया जो नहीं है, हमारा सगा भाई आया हमारे लिए बहुत है, बहुत है। और देखो किसी को लेने की लालसा नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। द्वार पे आया है, त्योहार बना है, और वैसे भी आते रहते हैं, तो बस ये संतावना बहुत होती है, बहुत होती है समझने वाले के लिए। कोई देने लेने से कोई किसी का बड़ा नहीं होता है, कुछ भी। ईश्वर ने सबको सबके लायक सब कुछ दिया है। भगवान कहते हैं ना, एक बड़ों की कहावत है, भूखे उठा देता है ईश्वर, कभी भी मतलब भूखे सुलाता नहीं है, कहीं ना कहीं से किसी भी उससे अन्न दे ही देता है। कभी भी कोई इंसान मेरी नजर से तो कभी भूखा नहीं सोता होगा, बस कोई राजा वाली थाली खा लेता है, कोई फकीर वाली थाली खा लेता है, लेकिन पेट में अन्न सबके जाता जरूर है। तो आज हमारे भाई है, मतलब सब कुछ ऐसा, त्योहार बनते हैं ये वे सब कुछ हमें, और किसी उसकी कोई वो नहीं होती है हेडिक, कोई आए कोई ना आए, सब बढ़िया है, कोई सब अच्छा है, भगवान की दुआ से सब बढ़िया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग्स, एंड ऐसे ही मेरे व्लॉग के साथ बने रहिएगा। और फिर से एंटरटेनिंग, आज मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, उसके लिए सॉरी, बट कुछ बातें ना कभी याद आ जाती है कि चलो कुछ अलग हो जाए, और आप सब मेरी फैमिली बन चुके हैं कि मैं उन सब से शेयर करूं, तो मुझे अच्छा लगता है। आई होप आप सबको भी अच्छा लगता है जो मुझे देखते हैं समझते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है ये मेरी फैमिली है, और इससे सब बातें मुझे शेयर करनी बतानी है। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं कि हाँ अच्छा है, कमी होती है वो भी बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।